आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है ककरुंदा बूटी। ककरुंदा, कुकरुंदा, कुकुंदर इस किस्म के इसके आम नाम हैं। कमाफितूस इसका अरबी नाम है और ब्लूमिया लेसेरा इसका लैटिन नेम है। इसके अगर मिजाज की अगर हम बात करें तो गर्म व खुश्क दुआम दर्जे में इसे कहा गया है और इसकी जो आमतौर पे पहचान है वो जंगली कासनी या बवासीर की दवा या बवासीर की बूटी इस नाम से इसे आमतौर पे जाना जाता है। अब इसके नुस्खाजात की अगर हम बात करें तो इसका नुस्खा जो कि बवासीर या चूँकि ये काबिज़ुद्दम और मुहल्लिल औराम है, लिहाजा मुख्तलिफ़ तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। इसका एक नुस्खा नोट कीजिए। इसमें लेना है 9 हिस्सा गेरू लेना है 9 हिस्सा और उसमें 1 हिस्सा मिर्च सिया यानी काली मिर्च का सफूफ मिलाना है और फिर उसको खरल करना है ककरुंदा बूटी के रस में या अर्क में। खरल करने का जो आमतौर पे तरीका है या जो कानून है वो ये कि जब हम जिस भी तनासुब में से लें उस मुरक्कब के ऊपर जो खरल करने की जो भी माए हैं, जो भी चीज़ है जिसके रस में उसे खरल करना है वो 1 अंगुल या तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर उसके ऊपर रहना चाहिए। तो ये खरल करने का तरीका है। खरल करने के बाद इसको असल में 2 बार खरल करना है या आयुर्वेद की ज़ुबान में जिसे कहते हैं भावना देना। तो गेरू और मिर्च सिया के जो आमिज़ा है उसको 2 बार ब्लूमिया लेसेरा के रस में भावना देना है, 2 बार खरल करना है। इसका इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो ये खूनी बवासीर के लिए बेहतरीन दवा है और बाज़ औक़ात कसरत तम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक इस्तेमाल है वो ये कि इसके अर्क को अगर नाक में टपकाया जाए 3 कतरे की मिकदार में, 3 से 6 कतरे की मिकदार में, तो वो सर्दी से जो सरदर्द होता है या माइग्रेन के दर्द में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर से सर्दी के सरदर्द में। तो ये इसका इस्तेमाल है। और एक इसका जो वेल नोन इस्तेमाल है वो ये कि ये जो कुत्ता काटने की वजह से, डॉग बाइट की वजह से या संस्कृत में कहेंगे श्वान दंश के कारण, अलर्क विष के कारण या और इसको जो किताबी ज़ुबान है उसका इस्तेमाल करेंगे तो सग गजीदा यानी कुत्ता काटना, सग यानी कुत्ता, गजीदा यानी काटा हुआ। यहाँ पे और एक उर्दू की बारीकी है, लिखते एक जैसा है गजीदा और गुजीदा, लेकिन पढ़ने में अगर उसका फ़र्क आ गया तो फिर उसके मानी बदल जाते हैं। गजीदा यानी काटा हुआ या रंजीदा और गुजीदा यानी चुना हुआ, मुंतखब, पसंदीदा। तो इस तरह इसके लफ्ज़ी माने थे। बहरहाल अब इसका जो इस्तेमाल था वो तो मैंने आपको बता दिया। और एक बार इसमें ऐड करता चलूँ कि इसमें जो इसकी शनाख्त जब मैं आपको कराऊंगा तो वो भी एक चीज़ बताऊंगा। और दोबारा इसमें से एक मखसूस किस्म की बू आती है जिसको कुछ लोग बदबू कहते हैं। जब मैंने प्रैक्टिकली देखा है तो मुझे ये बू अजवान की बू की तरह तकरीबन लगी है। फिर भी हर किसी का एक परसेप्शन होता है, अलग मुझसे भी हो सकता है। तो आप तो इसका प्रैक्टिकल तजुर्बा करने के बाद ही इसको समझ पाएंगे। बहरहाल अब इस बूटी की शनाख्त कीजिए। ये देखिए, ये ककरुंदा बूटी के फूल है इस किस्म के जाफरानी रंग के और ये इस किस्म का एक पौधा होता है। ये देखिए, मैं आपको दूर से भी इसे बता देता हूं। सड़कों के किनारे आमतौर पे ये काफी मिकदार में मिल जाता है हमारे यहाँ। ये देखिए, इसके पत्ते मुलायम किस्म के इसके पत्ते होते हैं और इनको रगड़ने पर, मसलने पर एक मखसूस किस्म की बू आती है जो कि अजवान की तरह होती है। ये रगड़ने पर इस किस्म से इसको बू आती है। यही वजह है कि इससे काफूर भी निकलता है जिसे ब्लूमिया कैम्फर कहते हैं। इसके पत्ते जो है वो ये देखिए पुष्ट की जानिब से इस किस्म से होते हैं, मुलायम और दबीज किस्म के इसके पत्ते होते हैं। ये देखिए, तकरीबन काफी मुलायम इसके पत्ते होते हैं और उनमें से एक मखसूस किस्म की बू आती है। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं लेकिन दवाअन ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।